सुंदर पावन गाथा श्रवण कराए थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज जनकपुर को घूमने गए, पुष्प वाटिका को गए, पुष्प वाटिका से वापस आते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं। और जब गुरु जी की सेवा करते हैं, गुरु जी की सेवा करने के बाद प्रातः हो जाती है, श्री लक्ष्मण जी महाराज सबसे पहले जगते हैं। और जब लक्ष्मण जी महाराज सबसे पहले जगते हैं, बोलियो उमापति महादेव की जय हो। कहते हैं कि सबसे बाद में सबसे पहले भगवान श्री राम जी के गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज सोते हैं, और उनके बाद में श्री रामचंद्र जी महाराज सोते हैं, और रामचंद्र जी के बाद में श्री लक्ष्मण जी महाराज सोते हैं सबसे लास्ट में। और जब सबसे लास्ट में सोते हैं तो मेरे भैया आज प्रातः हो गई, सुबह हो गई, और जब सुबह हो गई तो धनुष यज्ञ की तैयारियां होती हैं। बोली सच्चे दरबार की जय हो। प्रातः हो गई, और जब प्रातः होती है तो धनुष यज्ञ की तैयारियां होने लगी कि धनुष यज्ञ की भई तैयारी, सगरे भूप जुरे हैं आए, सतानंद मुनि जन के पठाके, होती है, जैसे ही सुबह होती है, और जब सुबह होती है तो भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज तैयार अपने गुरुदेव के पास में बैठे हुए थे। और जब महाराज श्री गुरुदेव जी के पास में बैठे हुए हैं
जब गुरुदेव जी के पास में बैठे हुए हैं तो आज महाराज श्री जनक जी ने आज सतानंद को भेज दिया। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पही जाए। तुरंत भेजा है जनक जी ने सतानंद जी को, और सतानंद जी गुरु जी के पास में पहुंचे, विश्वामित्र जी के पास। चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाए। सतानंद जी ने जब जाकर के बताया कि देखिए महाराज आप अब चलिए, आपको श्री जनक जी महाराज ने बुलाया है, उनका बुलावा आया है कि आपको हम बुला करके लेके आए। गुरुदेव ने कहा राम अब हमारे साथ में चलो, बुलाया गया है हमको। तो मेरे भैया जब लखन जी गुरुदेव के साथ में चल देते हैं तो कहा है किसी स्वयंवर देखिए जाई, स्वयंवर देखिए जाई। देखते हैं भगवान किसको बड़ाई के पात्र बनाता है, कौन धनुष को तोड़ पाता है। तो लखन ने कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा जब जा पर हो। लक्ष्मण जी ने कहा कि जिसके ऊपर नाथ की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, वही व्यक्ति धनुष को तोड़ सकता है। और लक्ष्मण जी की बात को सुन करके सब मुनि बहुत प्रसन्न हुए। और आज भगवान श्री राम जी के साथ में विश्वामित्र जी, श्री रामचंद्र जी महाराज चलते चलते रंगभूमि को पहुंच गए। जब रंगभूमि में पहुंचे और रंगभूमि में उनको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया बिठाने के लिए, तो रंगभूमि आए दो भाई, रंगभूमि आए दो श्री रामचंद्र जी महाराज और गुरुदेव जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज रंगभूमि में पहुंचे। तो जब ये सब सुधी जनक वासियों ने सुन लिया कि आज वही दो राजकुमार आ चुके हैं, बैठ गए हैं वहां पर, कहां पे, जहां पे जनक जी स्वयंवर कर रहे हैं।
जहाँ पे धनुष रखा हुआ है। बड़े बड़े कंचन मंच बने हुए थे, सब जितने भी राजगद्दियां, जितने भी मंच बने हुए, जितना भी बैठने वाला बना हुआ, सब सोने के बने हुए थे मेरे भैया। आज जब सब सुनते हैं कि रंगभूमि में राम लक्ष्मण जी आ गए हैं, तो मेरे भैया कि चले सकल ग्रह काज विसारी, चले सकल ग्रह काज विसारी, चले सकल ग्रह काज विसारी, चले सकल ग्रह काज विसारी। बाल 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 जुबान जरठ नर नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। छोड़ करके सब चल दी, और जब अपने अपने काम को छोड़ के बाल भी चल दिए, बालक भी चल दिए, जवान भी चल दिए, जरट नर नारी बूढ़े भी चल दिए। कोई कोई याद नहीं है कि हमको अपना काम करना है, सब अपना काम छोड़ छोड़ करके जहाँ पे धनुष यज्ञ है वहां पे पहुंच गए। और देखी जनक भीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हंकारी। जनक जी ने देखा इतनी भीड़ हो गई है, इतनी भीड़ हो गई है, आज सेवकों को बुलाया और तुरंत लोगों के पास में जाओ। जनक जी ने कहा और जो जिस जगह पे बैठने के लायक है उसको उसी जगह पे बिठा दो। बूढ़े लोगों को बूढ़े लोगों के साथ बिठाया और जवानों को जवानों के साथ में बिठाया, औरतों को महिलाओं को महिलाओं की तरफ, लड़कियों को लड़कियों की तरफ, सबको अपनी अपनी जगह पे उचित स्थान पर बिठाया। आज भगवान श्री राम लक्ष्मण को देख देख करके सब जनकवासी बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन जो राजा लोग आए थे तो राजा लोग राम जी को देख करके जल रहे हैं। इसलिए जल रहे हैं कि देखिए सबसे ऊंचा सिंहासन भगवान श्री रामचंद्र जी का है। आज भी यही होता है कि जब कोई ऊंचा पद पाता है, पहली बात तो उसको घमंड आता है और दूसरी बात तो पड़ोसी बहुत जलते हैं, बहुत लोग उससे जलने लगते हैं। आज मेरे भैया लिखा हुआ कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह दे। भगवान उसको उसी प्रकार से मिले। भगवान को जो बालक मान रहे थे तो भगवान उसको बालक की तरह दिखाई पड़े,
और जो कन्याएं भगवान को प्रेम कर रही थी तो भगवान उसी प्रकार प्रेमी दिखाई पड़े। जो जलते थे, जो बहुत ज्यादा भगवान से घृणा करते हैं, तो भगवान उनको काल की तरह दिखाई पड़े। बूढ़े बुजुर्ग लोग भगवान राम जी को अपने बेटा की तरह मानते हैं, तो भगवान उनको बेटा की तरह दिखाई पड़े। सब लोग बैठे हुए हैं और दशरथ जी ने सखियों से कहा, अरे बेटियों जाओ सीता जी को लेके आओ रंगभूमि में। जब सीता माता के पास में सारी सखियां गईं और कहने लगी कि देवी सीते जो बगिया में मिले थे, आज वही लोग बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आज माता सीता को लेकर के सखियां आती हैं और लिखा है बाबा जी ने कि रंग भूमि जब सिया पगधारी, रंग भूमि जब सिया पगधारी, रंग भूमि जब सिया पगधारी, रंग भूमि सिया पगधारी, देख सीता ने अपने चरण को रखा। तो अगर देखा जाए तो इस चौपाई का अर्थ है कि रंग भूमि जब सिया पगधारी, मतलब रंग भूमि में सीता मैया ने जब अपना पग रखा और देख रूप मोहे नर नारी, माता सीता को देख करके सब नर नारी मोहित हो गए। ये बात सत्य है, क्योंकि हमारी माता सीता देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह पे लिखा है कि मोहे ना नारी नारी की रूपा। नारी कभी नारी को देख करके मोहित तो हो ही नहीं सकती। ये कह सकते कि हाँ बढ़िया है, अच्छी है, लेकिन सोचो कि मोहित हो जाए तो मोहित रूप पर नहीं होती। प्रेम भाव अलग की बात, एक भाव एक लगाव वो अलग की बात है, लेकिन नारी कभी नारी को देखकर मोहित नहीं होगी। लेकिन नारियां किसको देखकर मोहित होती हैं? माता लक्ष्मी को देखकर। माता लक्ष्मी क्या है? अभी कोई जेवर नारी पहने हो तो यही कहेगी कि अरे यार बहुत बढ़िया जेवर है ये, ऐसा ही जेवर हम बनवा लेते तो अच्छा रहता, या हमारे पति देवता बनवा देते तो और बढ़िया रहता। जेवर पे मोहित हो सकती है, लक्ष्मी पर मोहित हो सकती है नारियां, लेकिन नारी नारी पे मोहित नहीं हो सकती। हमारी सीता माता यहाँ पर नारी नहीं है, अभी विवाह नहीं हुआ तो वो सुकुमारी है, और सीता मैया लक्ष्मी का अवतार है। इसीलिए माता सीता जी को देखकर सब नारियां मोहित हो जाती हैं। एक मतलब ये निकलता है कि सीता माता लक्ष्मी है और लक्ष्मी को देखकर हर नारी भी मोहित होती है। पैसा को देख के कौन नहीं मोहित होता। पगधारी का मतलब है पगवाने पग चरण, और धारी का मतलब रखना। रंग भूमि जब सिया पगधारी, रूप देखी रूप मोहे नर नारी। सीता मैया ने जब चरणों को अपने रंग भूमि में रखा तो क्या उनको देख के सम्मोहित हो गए। और कुछ लोग इसका अर्थ निकालते हैं कि पगधारी का मतलब है भगवान श्री राम जी। भगवान श्री राम जी का नाम पगधारी पड़ा। कब से? कहते हैं कि जब से नाथ अहिल्या
सच्चे दरबार की जय हो। मेरे भैया कहते हैं कि जब से नाथ अहिल्या तारी तब ते नाम पड़ा पगुधारी। जब से अहिल्या जी को तारते हैं भगवान तब से भी उनका नाम पगुधारी पड़ा। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि पगुधारी भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता माता को देख करके सब नर नारी मोहित हो गए। माता सीता जी को देख के सब नर मोहित हो गए और श्री राम पगुधारी जी को देख करके सब नारियां मोहित हो जाती हैं। भगवान श्री राम जी बैठे हुए हैं बड़े ऊंचे स्थान पर अपने आसन पर। सारे राजा अपने आसनों पर बैठे हुए हैं। महाराज जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया और बंदी जनों से कहा, अरे बंदी जनों, अब तुम सब मेरा प्रण तो इन सबको सुनाओ कि मेरा प्रण क्या है। इतने राजा आए हैं लेकिन इतने राजाओं को मेरा प्रण बता दो कि बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल पन विदेह करी कहीं हम भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने कहा कि मैं जो पन विदेह कर कहीं हम, जो जनक जी ने अपना प्रण किया है मैं उसको हाथों को उठा करके भुजाओं को उठा करके तुम सब लोगों को सुना रहा हूँ। सुनो, हमारी बात तो सुनिए सब लोग। आज बंदी जनों ने कहा, अरि नप भुज बल विधु शिव धनुराहु, 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 करुआ कठोर विदित सब काहू, करुआ कठोर विदित सब काहू। गुरुदेव जी तो बैठे हुए हैं। बंदी जनों चिल्ला करके कहा, सुनो जितने महिपाल बैठे हो, महाराज जनक जी का एक ये प्रण है कि जो धनुष को तोड़ेगा सीता माता का नाता उसी के साथ में जुड़ेगा। जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का नाता जुड़ेगा, उसी के साथ विवाह हो सकता है। बंदी जन बहुत विवेकी हैं। जनकपुर बहुत विवेकी पुरुषों का गांव है, बहुत बुद्धिमानों का गांव है। बंदी जनों ने अपना दिमाग लगा के बहुत बढ़िया बात कही। राहु, राहु माने होता है चंद्रमा। बंदी जनों ने कहा कि तुम सब चंद्रमा के समान बल को रखने वाले इस धनुष को तोड़ो। गरु कठोर विदित सब काहू। बहुत ज्ञानी और बहुत विवेकी है जनकपुर का गांव। राजाओं से तुरंत कह दिया कि आपके हाथों की जो शक्तियां हैं वो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, पूर्णिमा के चांद के समान है। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा को शक्ति मिलती है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है। और तुम सब भगवान श्री राम जी के प्रकाश से चमकते हो। जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, उसी प्रकार तुम लोगों का कोई अपना प्रकाश नहीं है। भगवान राम जी सूर्यवंशी हैं और भगवान श्री राम जी के प्रकाश से सब राजा चमकते हैं। वरना नृप भुज बल विदु शिव धन राहु, तुम सब लोगों की
जो तुम सब लोगों का जो बल है वो चंद्रमा के समान है, और चंद्रमा सागर से प्रकट हुआ है। जो चंद्रमा है ना वो सागर से प्रकट हुआ है, और लक्ष्मी माता जो है वो भी सागर से प्रकट हुई हैं। तो सागर लक्ष्मी माता और चंद्रमा के हो गए पिताजी, चंद्रमा हो गए और लक्ष्मी माता हो गए भाई बहन, क्योंकि सागर से दोनों लोग प्रकट हुए, चंद्रमा लक्ष्मी, तो दोनों लोग भाई बहन हुए। आज बंदी जनों ने कहा कि तुम सब लोग चंद्रमा के समान हो, तो चंद्रमा के जैसे आप लोग नहीं कह देते कि भैया तुम हमारे बिल्कुल भैया के समान हो, आओ बैठो, तो उसी प्रकार बंदी जनों ने कहा कि तुम सब चंद्रमा के समान हो। इसका मतलब चंद्रमा सीता के भाई हैं, तो तुम सब लोगों के कलाई में सीता की राखी ही बढ़िया लगेगी, और धनुष वनुष तुम लोग नहीं तोड़ पाओगे। छुपा करके उन्होंने बात कह दिया, और जो ज्ञानी थे, जो समझदार थे, वो अपना मुकुट हिलाना बंद कर दिए। अब बाकी जो मूर्ख राजा बैठे थे वो सब राजा अपना मुकुट सीधा करने लगे। आज हम धनुआ तोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम धनुआ को तोड़ के मानेंगे और इस सीता से विवाह करके मानेंगे। जो मूर्ख राजा थे वो जाकर के धनुष के पास में पहुंचे और धनुष को तोड़ने की बहुत कोशिश किया, उठाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन धनुष उठा तक नहीं, हिला तक नहीं। सरसों के दाने भर भी धनुष को राजाओं ने नहीं हिला पाए। राजाओं का बल धनुष पर काम नहीं किया, क्योंकि ये जो धनुष है कोई साधारण धनुष नहीं, ये जीवधारी धनुष है। पिनाक नाम है इस धनुष का, और ये धनुष बोलता भी है। कहते हैं मेरे भैया, लिखा हुआ है कि भूप सहस दसई कही बहारा, भूप सहस दसई कही बहारा, लगे उठावन तरई लठारा। आज्ञा दे दें कि 10,000 राजा उठ के एक बार में जाएंगे, और अगर 10,000 राजा एक बार साथ में उठ के गए भी धनुष के पास, तो अगर टूट जाता धनुष, तो क्या महाराज दशरथ महाराज जनक जी अपनी बिटिया का विवाह कर देते? क्योंकि धनुष एक व्यक्ति को उठाना है, 10,000 को नहीं। और अगर 10,000 राजा उठा लिए धनुष को, तो किसके साथ सीता जी ब्याही जाएंगे? 10,000 राजा यदि उठा लेते धनुष को, तो सीता माता किसके साथ ब्याही जाती? तो इसीलिए मेरे भैया कहते हैं कि इस वाली चौपाई में ये बात तुलसीदास जी ने कह दिया। बार माने दिन भी होता है, गुरुवार, बुधवार, शुक्रवार, इसको वार भी कहते हैं। तो एक दिन लगभग 10,000 राजा उठ उठ करके धनुष को उठाने की कोशिश किया, लेकिन तमक धर ही धनु मूढ़ उठई न चलई ल जाई, मनहु पाई भट बाहुबल अधिक गरुआई। कहते हैं कि मूर्ख राजा जब धनुष के पास जाते हैं और धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, तो जितना राजाओं के अंदर का बल होता था धनुआ स्वयं खींच लेता था, और जितना राजा उठाने जाए धनुआ अधिक गरुआते चला जाता है, अधिक गरुआए। सबका बल खींच ले रहा था धनुष, और जितने राजा उठाने के लिए जाएं सबका बल धनुष में चला जाए, और धनुष मनहु पाई भट बाहुबल अधिक गरुआए, और गरुआता चला जाता है।
पिनाक धनुष अहंकार का प्रतीक है, सबका अहंकार खींच ले रहा है और अहंकार के साथ साथ में सबका बल भी खींच ले रहा है। रावण आ गया, लिखा है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण ने बाण को नहीं छुआ, क्योंकि रावण जब धनुष के पास जाता है तो धनुष में 3 बातें लिखी हैं। 3 बातें धनुष में लिखी थी, ना तो वो हिंदी में लिखी थी, ना वो इंग्लिश में लिखी है, ना वो संस्कृत में, ना उर्दू में, ना फारसी में। इन सब भाषाओं में उस पे नहीं लिखा था। उसमें उस धनुष पे जो 3 बातें लिखी थी वो ब्रह्म अक्षरों में लिखा हुआ था। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने लिखा था। और 3 बातें धनुष पे कौन कौन सी लिखी हैं कि जो धनुष को तोड़ेगा, सीता से विवाह करेगा, उसके पिता का मरण, 14 साल का वनवास और उसकी पत्नी का हरण हो जाएगा। ये 3 बातें लिखी हैं। रावण ने विचार किया कि मेरे पास तो ये सब कुछ है नहीं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे माथ पे तो कुछ ऐसा है नहीं। अब हम चेक करेंगे कि किसके माथ पर ये 3 बातें लिखी हैं। रावण सबके सामने से गुजर रहा है, रावण सबके मस्तिष्क को देख रहा है, और जिस समय राम जी को देखा तो उसी जगह पे ठहर गया। पंडित रावण बहुत बुद्धिमान है, उसको ब्रह्म अक्षरों का ज्ञान था। जब रावण राम के सामने रुका तो राम जी ने देखा कि रावण मेरा मस्तिष्क देख रहा है। तो रावण से राम जी ने पूछा, प्रभु आप क्या देख रहे हैं? तो रावण ने कहा, प्रभु आपके माथे पर 3 बातें लिखी हुई हैं जो धनुष पे लिखी हुई हैं। राम जी ने पूछा,